बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 के स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आपका केमिस्ट्री का पेपर है मंडे को। तो पूरी बुक में से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो मैंने निकाले हैं। तो आइए हम उनको देखते हैं। सबसे पहले है 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जिनके पेपर में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप पेपर में मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, गिव एग्जाम्पल। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें अंदर हम एटम्स के न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ रहे होते हैं और साथ में इसकी एग्जांपल जो है वो न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूशन रिएक्शंस के बारे में की दी जा सकती है। एक बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि जब भी वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो साथ एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कहे कि आपने एग्ज़ाम्पल देनी है या नहीं देनी। तो एक बात डेफिनेट है कि अगर एग्ज़ाम्पल पूछी जाए तो आपने एग्ज़ाम्पल देनी है, और अगर एग्ज़ाम्पल नहीं भी पूछी जा रही तो जिस चीज़ की आप डेफिनेशन लिख रहे हैं आपने ख़ुद उसकी एग्ज़ाम्पल कोट करनी है पेपर में लाजमी। जनरली आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, 1 नंबर वो आपको डेफिनेशन का देता है और दूसरा नंबर आपको एग्ज़ाम्पल का देता है। तो इसलिए जब भी किसी भी टॉपिक की आपने डेफिनेशन लिखनी है तो साथ एग्ज़ाम्पल लाजमी तैयार करनी है। चैप्टर 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 है Why is there a need to divide chemistry into many branches? Give 3 reasons। ये आपके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा क्योंकि इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वाई इज़ इट सेड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। कि ये क्यों कहा जाता है कि एटम का जो सारा का सारा मास है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो उसकी रीज़न ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उनका मास होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से जो ज़्यादा मास है एटम का वो न्यूक्लियस ही बनाता है, जो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो इनके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स और फार्मूला आपने लाजमी बुक से इसको तैयार करना है। चैप्टर नंबर 3 के में से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 गिव एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की कोई सी भी 3 प्रॉपर्टीज़ आपने मेंशन कर देनी है, जैसे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लस्ट्रस स्ट्रक्चर होता है इनका, और इसके अलावा जो इनके पास काफ़ी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और मेटल्स काफ़ी हाई स्ट्रेंथ के होते हैं और लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इनकी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि चैप्टर 3 से है वो है कि इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसका आंसर यस है और इसके रीज़न आपने लाजमी अच्छे से तैयार करनी है। चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द स्टेप्स टू डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला, और क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन एवोगैड्रोज नंबर। तो एवोगैड्रोज नंबर में आपने जब लिखना है तो एवोगैड्रोज नंबर की डेफिनेशन, एग्जांपल और साथ में इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी, तो वो आपने लाजमी मेंशन करने हैं साथ। चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। तो ग्लाइकोजन एक किस्म का लिपिड होता है जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी रिजर्व करता है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है और हमारी बॉडी को मूवमेंट वगैरह में हेल्प करता है, तो आपने इसको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। चैप्टर नंबर 6 में से 11 क्वेश्चन है व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस विद एग्जांपल। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शंस में भी जा सकते हैं, और अगर कंडीशंस टेम्परेचर प्रेशर वगैरह की कंडीशंस को चेंज कर दिया जाए तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी
मूव कर सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल आप अमोनिया की इसमें दे सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर ये आपके चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर तैयार कीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज़ कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी कैल्शियम मेटल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो साथ में बनेगा कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगी साथ, जो कि गैस होती है और इवॉल्व हो जाएगी, और पीछे कैल्शियम सल्फेट आपके पास सॉल्ट बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर एसिड्स के तौर पे भी बिहेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बेसिस के तौर पे भी बिहेव कर सकते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है, एग्जांपल देख लो, उसने यहाँ पर पूछी नहीं हुई, लेकिन लाजमी आपने एग्जांपल कोट करनी है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की है वो है वाटर की। वाटर एसिड के तौर पर भी बिहेव कर सकता है और बेस के तौर पर भी। चैप्टर नंबर 8 में से क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफ्रेंशिएट इन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। और जब कभी आपसे वो ट्रेंड पूछेगा तो आपने पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड आपने पीरियड्स में भी बताना है कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, और ग्रुप्स में भी बताना है कि अगर डाउन टॉप टू बॉटम हम मूव करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है या ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज़ लेस दैन द सेकंड वन, गिव रीज़न। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का। तो इसकी रीज़न ये होती है कि जब हमारे पास मैग्नीशियम के पास जो पहला इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं ना, तो वो ईज़िली रिमूव हो जाता है। तो जबकि दूसरा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बाकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का की अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से दूसरा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना मैग्नीशियम में से ज़रा मुश्किल होता है। तो जिसकी वजह से इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। चैप्टर नंबर 9 है कि डिफाइन रिडक्शन प्रोसेस विद एग्जांपल। तो रिडक्शन प्रोसेसेस के बारे में बताना है कि ऐसी स्पीशीज़ रिडक्शन प्रोसेसेस में जो स्पीशीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखती हैं, एबिलिटी रखती हैं। तो इसकी एग्जांपल आपने कोट कर देनी है कि जैसे क्लोराइड आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ अ कैटालिटिक कन्वर्टर। चैप्टर नंबर 10 है, राइट द नेम्स ऑफ सम मेजर एयर पोल्यूटेंट्स लाइक, इसमें आप लिख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट फॉरेस्ट्स। तो इसकी एग्जांपल इसका आंसर बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। चैप्टर नंबर 11 है, व्हाट इज़ कैटिनेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला फॉर आइसोब्यूटेन। तो ये थे 25 शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो या सेकंड शिफ्ट का। मोस्टली इस तरह भी हो जाता है कि जो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट शिफ्ट में आए होते हैं वो सेकंड शिफ्ट में भी आ जाते हैं। अब हम चलते हैं 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जो कि पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एसिड रेन के ऊपर डिटेल नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोई भी 4 एयर पोल्यूटेंट्स ले लें और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इन द पीरियड्स एंड गिव रीजंस। कि एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है पीरियड्स में और क्या रीज़न होता है उसका, वो बताना है आपने इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्लेन अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसमें आपने एसिड्स और बेसिस के रिएक्शंस लिखने हैं, जो आई गेस के बुक में आपके 3-3
पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपने उनको अच्छे से लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है। इनमें आपने एग्जांपल्स लाजमी देनी है ताकि एग्जांपल से एग्जामिनर को समझ आए। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसके अंदर अच्छा मटेरियल लिखने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एक्सप्लेनेशन, ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 भी, हाउ डिड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपन, गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफरेंशिएट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये क्वेश्चन नंबर 1 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि टेबुलर फॉर्म में आपको बुक में गिवन है। तो यहाँ तक थे आपके 25 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपकी बुक में से बनते हैं, जो पेपर में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो स्टूडेंट्स जिनको केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती है, पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उनका पेपर इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा इसमें से। और बाकी आपने प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, टाइम मैनेजमेंट का, और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपने मार्कर्स पेन्स का बहुत यूज़ करना है। टेबुलर फॉर्म में कोशिश करें कि अपने आंसर्स को लिखें और बुलेट फॉर्म में लिखें। और अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें डायग्राम्स वगैरह आती हैं, डायग्राम बनाएं, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ामिनर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और वो कोशिश करता है कि फिर आपको इससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको आपकी बुक में से इम्पॉर्टेंट MCQs बताऊँगी जो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अल्लाह हाफ़िज़।